गंगा का पानी बर्फ सा ठंडा था, लेकिन मां के दिल में उठ रहे तूफान की तपिश हर दर्द पर भारी पड़ रही थी। अपने बच्चे को सीने से लगाए वह गुफा के मुहाने पर खड़ी थी। गुफा से आती सर्द हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सैकड़ों वर्षों से बंद कोई भयानक रहस्य अपनी परतें खोलने को बेताब हो। मां ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और आंखें आधी बंद थीं। रोते हुए वह बुदबुदाई, तू मेरा सब कुछ है मेरे लाल, मैं हर मुश्किल सहूंगी लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही मां ने गुफा के भीतर पहला कदम रखा, उसकी चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। गुफा का रहस्यमयी संसार गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों से अजीब सी चमकती रोशनी फूट रही थी। अचानक गुफा की जमीन कांपने लगी। मां घबराकर अपने बच्चे को कसकर पकड़े रही। तभी उसके सामने एक काले साए ने आकार लेना शुरू किया। वह वही 3 फीट का साधु था, लेकिन अब उसकी शक्ल और भी डरावनी लग रही थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। यह गुफा तुम्हें वह सच्चाई दिखाएगी जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। क्या तुम तैयार हो? मां के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी, मुझे सच्चाई दिखाओ। साधु ने हंसते हुए कहा, तो फिर देखो, लेकिन जो तुम देखोगी उसे सह पाना आसान नहीं होगा। पानी में दिखाई दी भयावह सच्चाई। गुफा के भीतर एक बड़ा कांच का तालाब प्रकट हुआ। पानी इतना साफ था कि उसमें मां को अपने बेटे का अक्स दिखा, लेकिन वह अक्स भयावह था। उसके बेटे की आंखों से खून बह रहा था। मां ने चीख कर कहा, यह क्या है? यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही है जो तुम्हारे बेटे का सच्चा रूप है। यह एक श्रापित आत्मा है जिसे जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, यह मेरा बेटा है, वह श्रापित कैसे हो सकता है? वह तो मेरा अंश है, मेरी आत्मा का हिस्सा है। लेकिन तालाब में दिख रही छवि और भी भयावह होती गई। मां घुटनों के बल बैठ गई और बार बार भगवान को पुकारने लगी। देवी का प्रकट होना अचानक गुफा की छत से तेज रोशनी गिरी। वह रोशनी एक दिव्य स्त्री का स्वरूप ले चुकी थी। देवी ने कहा, यह बच्चा श्रापित है क्योंकि यह पिछले जन्म में एक राजा था जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। मां की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते हुए पूछा, पिछला जन्म? राजा? लेकिन यह तो मेरा बेटा है, मेरा लाल। देवी ने उत्तर दिया, इसने अपने पापों की सजा के लिए इंसानी रूप में जन्म लिया है। इसे मोक्ष तभी मिलेगा जब यह अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगा। साधु ने कहा, लेकिन इसे बचाने का एक उपाय है। तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे और गंगा के इस गर्भ में इसे समर्पित करना होगा। मां के चेहरे पर खौफ और दर्द साफ झलक रहा था। वह असमंजस में पड़ गई। मां का निर्णय मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा। तभी गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में एक कहानी दिखी। एक राजा जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि उसने भगवान का भी अपमान किया। अंततः उसे श्राप दिया गया कि वह अगले जन्म में श्रापित आत्मा के रूप में जन्म लेकर अपने कर्मों का दंड भोगेगा। साधु ने कहा, सच्चाई का सामना करना कठिन है, लेकिन इसे स्वीकार करना और भी कठिन। अगला कदम तुम्हारी नियति तय करेगा। मोक्ष का द्वार। अचानक गुफा की जमीन फिर से कांपने लगी और मां के सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, मोक्ष का द्वार। लेकिन यह मोक्ष का द्वार मां के लिए क्या लेकर आएगा? क्या वह अपने बेटे को बचा पाएगी या यह दरवाजा किसी और बड़े रहस्य को खोलेगा? यह जानने के लिए जुड़े रहें अगले एपिसोड में। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।